ओम नमः शिवाय। राधे राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से सावन के महीने में हमारी पूजा की थाली में क्या क्या लेके जाना चाहिए जिससे हमें भगवान महादेव का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। सावन के महीने का हमारे शिव भक्तों को बहुत ही इंतजार होता है क्योंकि हमारे भगवान भोलेनाथ को सावन का महीना अत्यधिक प्रिय होता है। इसलिए सावन का महीना शिव भक्तों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है। में अगर हम विधि विधान के साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं तो भगवान भोलेनाथ तो वैसे तो हमारे बड़े ही भोले हैं, वह एक बेलपत्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। फिर भी अगर हम कुछ बातों का ध्यान रखते हुए पूजा करते हैं, पूजा की थाली में वह संपूर्ण चीज़ें लेके जाते जो हमारे भगवान महादेव को अत्यधिक प्रिय है, तो हमारे भगवान महादेव हमसे प्रसन्न हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ वही चीज़ शेयर करने वाली हूँ कि सावन के महीने में पूजा की थाली में हमें क्या क्या सामग्री लेके जाना चाहिए और हमें कौन कौन सी बातों का साथ में ध्यान भी रखते रहना चाहिए। सबको पता है सावन का महीना प्रारंभ होने वाला है। यह महीना बड़ा ही पावन और अच्छा महीना होता है। इस महीने में अगर हम भगवान भोलेनाथ से जो भी मनवांछित फल की प्राप्ति करना चाहते हैं तो आप अपनी पूजा की थाली में यह चीज़ें अवश्य शामिल कर लेना, जिससे भगवान भोलेनाथ हम पर प्रसन्न कर हो जाएंगे। क्योंकि वैसे तो भगवान भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं, लेकिन कुछ बातों का हम ध्यान रखते हुए पूजा करते हैं, उससे बहुत ही हमें पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आप सबको पता है 30 जुलाई 2026 से गुरुवार से शुरू होगा हमारा सावन का महीना, जो 28 अगस्त 2026 शुक्रवार तक यानी रक्षाबंधन के दिन तक हमारा सावन का महीना चलता है। ये हमारा सावन का महीना अत्यधिक शुभ है। इस बार हमारे सावन के महीने में 4 सोमवार के व्रत आएंगे। अगर इन दिनों हम भगवान भोलेनाथ की सच्चे मन से पूजा आराधना करते हैं तो हमारे मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। आप पूजा अपने घर पे भी कर सकते हैं या शिवालय जाकर भी भगवान महादेव की पूजा कर सकते हैं। घर पे हम किस प्रकार से पूजा कर सकते हैं इसका वीडियो मेरे चैनल पे आ गया, लिंक मैं आप सबको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से भी पूजा विधि देख सकते हैं। इस प्रकार हमें घर पे भी भगवान महादेव की पूजा कर सकते हैं या शिवालय जाकर भी भगवान महादेव की पूजा कर सकते हो। अगर आप शिवालय भी नहीं जा सकते और घर पे भी आपके शिवलिंग नहीं तो आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके भी भगवान महादेव की पूजा कर सकते हो। इसका वीडियो भी मेरे चैनल पे है, मैं लिंक आपको सभी का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जिससे आप सभी पूजा विधि देख लोगे जो आपके अच्छा बन पड़े, सुविधा हो उसी के अनुसार भगवान महादेव की आप पूजा कर सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं कि हमारी पूजा की थाली में क्या क्या शामिल होना चाहिए, उसी के बारे में आपको मैं बताती हूँ। तो एक थाली लेंगे, थाली में सर्वप्रथम एक जल का लोटा लेंगे, उसमें हम गंगा जल मिला लेंगे। आप लोटा चांदी तांबे किसी का भी ले सकते हैं। उसके बाद भगवान महादेव का अभिषेक करने के लिए पंचामृत लेंगे। पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद, चीनी से बनता है, तो आप अलग से ही ले सकते हैं। मिक्स करके भी साथ में भी आप पंचामृत बना सकते हैं। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है, पंचामृत को आप कभी भी तांबे के बर्तन में न डालें, उसे स्टील या चांदी के बर्तन में ही डाल के लेके जाए। उसके बाद में हमें अक्षत लेने हैं क्योंकि चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए। उसके बाद में हम काले तिल, सफ़ेद तिल पूजा के अंदर इन सभी को भी शामिल करेंगे। तिल की भी भगवान महादेव को अत्यधिक प्रिय है। उसके बाद माता पार्वती, गणेश जी भगवान, कार्तिकेय जी, इनको तिलक करने के लिए रोली ले लेंगे। साथ में माँ भगवान महादेव को तिलक करने के लिए हम चंदन ले लेंगे और माता पार्वती को मांग भरने के लिए हम सिंदूर ले लेंगे, क्योंकि कहा जाता है माता पार्वती को हम पूजा के दौरान सिंदूर चढ़ाते हैं, वही सिंदूर हम माता से लेकर अपनी मांग में भरते हैं। इससे हमें अखंड सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखते हुए पूजा की सामग्री तैयार करनी चाहिए। के बाद में भगवान महादेव को आपको पता है रोली का तिलक नहीं लगता, तो उनके लिए तिलक के लिए चंदन लेंगे। आप सफ़ेद, पीला किसी भी प्रकार का चंदन ले सकते हैं और उसके बाद में भगवान के भोग के लिए मिश्री, बताशे का भोग ले सकते हैं या अपने घर में आप। उसके बाद में भगवान महादेव, माता पार्वती का गठबंधन बनाने गणेश जी और भगवान कार्तिकेय सभी को वस्त्र रूपी कलावा लेंगे। जनेऊ ले सकते हैं, सुपारी, 2 लौंग, काली इलायची, यह सब भी हम भगवान के लेंगे। फिर एक घी का दिया लेके जाएंगे जो हमें घर से बना के ले जाएंगे, क्योंकि आपको पता है शिवालय में किसी अन्य के दिए में दिया प्रज्वलित नहीं करना चाहिए। उसके बाद दिए को प्रज्वलित करने के लिए माचिस भी हम अपने घर से लेके जाएंगे, किसी अन्य की माचिस भी हमें नहीं यूज़ करनी चाहिए। और धूप जलाने के लिए धूप भी अवश्य लेंगे, माचिस भी अपनी ही लेके जानी चाहिए। मंदिर में कभी किसी अन्य की नहीं लेनी चाहिए। उसके बाद आपके पास जो भी ऋतु फल हो आप वही ऋतु फल ले सकते हैं।
आपके पास केले हो तो केले ले लो, आम हो तो आम ले लो, या कोई भी ऋतु फल हो, आप वही फल ले सकते हैं। भगवान को भोग लगाने के लिए ले लेना है। उसके बाद दुर्वा बेलपत्र, आप सबको पता है भगवान महादेव को बेलपत्र अत्यधिक पसंद है, तो बेलपत्र अवश्य लेना है। 5, 11, 21 जितने भी हो सके उतनी आप श्रद्धा से बेलपत्र ले लेना। धतूरे का फूल ले मिल जाए तो बहुत अच्छी बात, नहीं मिले तो कोई बात नहीं। धतूरे का फूल, आंकड़े का फूल, इस प्रकार भगवान महादेव को जो भी ये वस्तु वह सभी आप बारी बारी से ले लेना। और आपको घर के पुष्प फूल, मदार के फूल, आपको जो भी अशोक के फूल, सफ़ेद फूल जो भी मिल जाए वह भी आपको भगवान महादेव को अत्यधिक प्रिय। उसके बाद में भगवान की आरती के लिए कपूर भी बहुत जरूरी होता है, तो आरती के लिए कपूर भी अपनी पूजा की थाली में अवश्य शामिल करें। यह सभी सामग्री हम भगवान महादेव की सोमवार व्रत की पूजा विधि में शामिल करेंगे। उसके बाद में कुछ दक्षिणा रख लेंगे। दक्षिणा हमेशा पूजा में रही कमियों को पूर्ण करने के लिए चढ़ाई जाती है। आप पूरे महीने अगर सोमवार व्रत की पूजा कर सकते हैं तो यह थी पूजा की थाली। यह सभी सामग्री हमें पूजा की थाली में रख के जरूर लेके जाना चाहिए। सभी सामग्री हम भगवान महादेव की सोमवार व्रत की पूजा विधि में शामिल करेंगे। आप पूरे महीने अगर सोमवार व्रत की पूजा कर सकते हैं तो यह इस थाली में चीज़ें अवश्य लेके जाए। इसी के साथ मेरी सावन की पूजा विधि की थाली तैयार हो गई है। इसी के साथ मेरी यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। आप सबको मेरी वीडियो और जानकारियाँ कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा या हर हर महादेव लिख के जरूर बताना। मेरा वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा सा भी यूजफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय।